हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.2 आप व्यू का क्वेश्चन नंबर जो है 17। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि यदि ए की वैल्यू दी गई a = 3, यानी कि आप व्यू a का मान दिया गया a = 3 - 2 4 - 2 तथा i की वैल्यू इतनी दी गई है एवं a² = ka - 2i हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ आपको करना नहीं, केवल थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक, कोई दिक्कत आपको इसमें होनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग a निकाल लेते हैं, अर्थात a²। तो सबसे पहले हम लोग a² निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो a आपको कितना दिया गया भाई, तो यहाँ पे a, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं a²। तो 1 सेकंड, सबसे पहले a लिखते हैं, a लिखने के बाद हम लोग निकाल लेते हैं आपका जो है a²। तो यहाँ पे a की वैल्यू दी गई है 3 - 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, -2 दिया गया है। कोई दिक्कत आपको बेटा नहीं होनी चाहिए। हाँ चलिए भाई आगे हम लोग क्या करते हैं, तो उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं a²। a² का मतलब होता है a × a। बेटा चलिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू दी गई है 3 - 2 4 - 2। उसके बाद a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3 4 - 2 -2। तो बेटा चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। इसमें देखिए कितनी पंक्ति कितने स्तंभ है, इसमें भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ है। जो क्षैतिज होता है आपकी पंक्ति होती है, जो ऊर्ध्वाधर होता है वो आपका स्तंभ होता है। इसमें भी आपकी 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है, इसमें भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। अब इसमें कितना होगा 11 का मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, बीच में प्लस हो गया, 3 को 3 से, उसके बाद -2 को 4 से, तो -2 × 4 आपका हो गया। तो यहाँ पर हो गया 3 × 3 = 9 और प्लस 4 दूनी 8 -8, तो प्लस माइनस 9 - 8 = आपका हो गया 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 11 हो गया 12। अब 12 का मतलब क्या होता है, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो हो जाएगा 3 × -2 हो गया प्लस, यानी कि 3 × -2 हो गया। उसके बाद -2 और -2, ये आपका हो जाएगा -2 और -2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 दूनी 6 आपका हो गया, -6 हो गया। और माइनस प्लस, -2 को -2 से गुणा करेंगे, तो माइनस का गुणा कितना होगा भाई बेटा, +4 हो गया। तो आपका हो गया +4। अब -6 और +4 आपका बेटा हो गया -2। अब हम लोग 11 निकाल लिए, 12 निकाल लिए, तो बेटा अब हम लोग चलते हैं 21 कितना होगा भाई, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये हो गई, पहला स्तंभ ये हो गया। तो 4 × 3 हो गया, इसको इसके साथ प्लस -2 को 4 के साथ, तो -2 × आपका 4 हो गया बेटा। तो 4 × 3 = 12 हो गया बेटा यहाँ पे, प्लस अब 4 दूनी 8 -8 हो गया बेटा यहाँ पे। तो 12 प्लस माइनस यहाँ पे आपका हो गया 4। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो 21 हो गया, 21 के 22, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये पंक्ति है ये स्तंभ है। तो 4 को 4 × आपका हो गया -2 प्लस -2 को -2 से, तो -2 × -2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 दूनी -8 हो गया यहाँ पे। माइनस का होता है प्लस, तो -2 और -2, तो माइनस प्लस होता है, 2 दूनी 4, तो आपको हो गया 4। तो यहाँ पे -4 और धन -8 धन 4, अर्थात -4 हो गया। तो बेटा इतना नोट कर लीजिए, a² की वैल्यू आपको फाइंड हो चुकी है। किसकी वैल्यू फाइंड हो गई है, a² की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई यहाँ पे a² की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। यहाँ पे a² की वैल्यू कितनी निकल गई, तो 11 में से हो गया 1, 12 में से हो गया -2, उसके बाद 21 वैल्यू हो गई 4 और -4। चलिए भाई अब हम लोग आगे चलते हैं इसी क्रम में बेटा। अब हमें क्या करना है, a², ये a² की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। उसके बाद k की वैल्यू निकालनी है, a के स्थान पे a का मान और i के स्थान पे i का मान। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नोट कर लेंगे a² = ka - 2i। तो यहाँ पे a² की वैल्यू कितनी है, तो a² की वैल्यू 1 है, -2 है, 4 है, -4 है। चलिए हम लोग सामने इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे बेटा कितना होगा, अब k आपका वैसे ही रहेगा। उसके बाद a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3 - 2, उसके बाद -3 - 2 4 -2 हो गया। उसके बाद -2, i की वैल्यू आप जानते हैं, i की वैल्यू इसको मिरेज कर देते हैं सामने।
इसको भी इरेज कर देते हैं यहाँ पे। अब आई की वैल्यू कितनी होती है, तो आई की वैल्यू होती है 1 0 0 1, किसमें, जिसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होगा। चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं यहाँ पे। तो बेटा देखिए कितना होगा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 1 -2 हो गया, 4 हो गया, -4 हो गया यहाँ पे। अब के से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 3 के को इसमें -2 के हो गया, ये हो गया 4 के, ये हो गया -2 के। उसके बाद क्या करेंगे, 2 से हम लोग अंदर गुणा करेंगे, 2 एकम 2 0, 2 शून्यम 0, 2 एकम, इतना हो गया। अब चलिए बेटा आगे हम लोग देखते हैं भाई, इतना ऊपर आप लोग नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ से 1 -2 4 -2, यहाँ पे माइनस है तो आपका हो जाएगा 3k -2 के -0, यानी इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, 4k -0 -2k -2। इसको नीचे हम लोग इरेज करते हैं यहाँ पे। चलिए भाई, चलिए बेटा यहाँ पे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये अर्थात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3k -2 है, तो इसको कंपेयर कर देंगे तो 3k -2 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो 3k इज इक्वल टू 1, ये प्लस माइनस में इधर लाएंगे प्लस में हो गया, तो 3k इज इक्वल टू 3 हो गया। तो k इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। यहाँ से k की वैल्यू, इसमें से आपको k की वैल्यू 1 फाइंड हुई। आगे आप देख लेते हैं सेकंड से, ये इक्वल टू ये, तो -2k -0 इज इक्वल टू -2 है। उसके बाद ये 0 यानी कुछ नहीं, तो -2k इज इक्वल टू -2, तो -2k इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2k इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, k इज इक्वल टू 1। आगे देखते हैं हम लोग बेटा यहाँ पे। अब ये आप देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, ये यहाँ पे आपका 4k है, तो 4k इज इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू 4/4, 4 से 4 कैंसिल इज इक्वल टू 1। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे माइनस इतना कर लीजिए, तो आगे हम लोग चलते हैं। k की वैल्यू फाइंड हो गई 1 1 1 1। अब चलिए ये आप निकाल देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये इसके इक्वल कर देंगे, तो -2k -2 इज इक्वल टू -4। उसके बाद आगे आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका कितना हुआ, 1 सेकंड थोड़ा सा, यहाँ पे आपका कितना होगा, तो -2k, ये आपका -4 है, ये माइनस में इधर लाएंगे प्लस में हो गया, तो -2k इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2k इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, k इज इक्वल टू 1। तो बेटा नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 17 कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट हुआ। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका ये है कि यदि tan a वैल्यू इतनी दी गई है 0 - tan α/2 tan α/2 0 तथा i यानी तत्सम अवयव कोड 2 का एक तत्सम है अवयव, तो सिद्ध कीजिए कि i + a इज इक्वल टू i - a cos α - sin α cos α। तो बेटा इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी बातें आपको बता देते हैं a की कंडीशन में। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हमारा क्या है, तो a इज इक्वल टू हमारा दिया गया है आपको 0 - tan α/2 दिया गया है, उसके बाद आपको दिया गया है tan α/2 दिया गया, उसके बाद 0 दिए गए हैं। तो इसमें थोड़ी चीज़ आपको देख दीजिए, हम लोग सिंपल कर देंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप कर देंगे कि माना, इसको मान लेंगे कि माना t इज इक्वल टू tan α/2, t इज इक्वल टू tan α/2, जिससे क्वेश्चन हमारा सिंपल हो जाए। तो a इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिल जाएगा 0 - t हो गया tan α/2 यानी t, उसके बाद 0, यानी a की वैल्यू ये हो गई। दूसरी स्थिति यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें एक फार्मूला और आपका यूज होगा कि tan अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू आपकी वैल्यू कितनी होगी, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है 2 tan α/2 होता है फार्मूला 1 + tan स्क्वायर α/2। तो यानी ये कितना हो गया 2, यानी sin अल्फ़ा, यानी sin अल्फ़ा की वैल्यू वहाँ पे हमें पुट करना है, तो यहाँ पे पुट करेंगे, यानी sin अल्फ़ा के स्थान पे 2t हो गया, अल्फ़ा यानी क्या tan अल्फ़ा t और 1 + t स्क्वायर। तो बेटा इसी प्रकार से वहाँ पे cos अल्फ़ा की फार्मूला होता है, ये भी यहाँ देख लीजिए आप, cos अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा, 1 - tan स्क्वायर α/2 1 +
tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो बेटा यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहीं पे हम लोग थोड़ा पहले सिंपल कर देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इतना आप बेसिक आप लोग जान ही चुके हैं, इतना कर लीजिए। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। चलिए भाई इसको हम लोग इरेज करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट पोर्शन सॉल्व करते हैं। कौन सा पोर्शन सॉल्व करते हैं बेटा, लेफ़्ट पोर्शन। तो लेफ़्ट हैंड साइड, तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारा क्या है, तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारा दिया गया है i प्लस ए। कितना है, i प्लस ए। आई आप जानते हैं यदि 2 पंक्ति तो 2 स्तंभ है, तो 10 0 1। उसके बाद प्लस ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 0 माइनस टी 0। चलिए इसको रेज करते हैं, अभी हम लोग नोट कर लेंगे बाद में। तो बेटा यहाँ से हमको मिल जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, हो जाएगा 1 प्लस 0, 1 में 0 प्लस करेंगे 0 प्लस माइनस टी, उसके बाद 0 प्लस टी, उसके बाद 1 प्लस 0। तो यहाँ से आपको कितना मिल गया, यहाँ पे 1 हो गया, प्लस माइनस 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 टी हो गया, टी हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड हो गई, यानी कि 1 माइनस टी और 1। इसको हम लोग इरेज करते हैं। बेटा इसको भी इरेज करते हैं यहाँ पे। तो राइट पोर्शन क्या था, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपको दिया गया था i माइनस ए कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे अभी हमने क्या बताया, यहाँ पे तत्सम अवयुक्त 1 0 0 0 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी थी, ए 0 माइनस कितना था, 0 माइनस tan अल्फ़ा, तो यानी tan अल्फ़ा का t हो गया, उसके बाद t और 0। तो यहाँ पे एक चीज़ और कितना था भाई, cos अल्फ़ा कितना था, cos अल्फ़ा यानी हमने बताया था कि 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 होता है, माइनस 2 tan अल्फ़ा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, कॉस अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा 2 tan अल्फ़ा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। कॉस का यही होगा, कॉस का 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ से बेटा आपको मिल जाएगा 1 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, उसके बाद 0 माइनस टी 1 माइनस 0। तो बेटा यहाँ पे हो गया 1 माइनस tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या माने थे, टी माने थे, तो tan 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t हो गया। यहाँ पे आपका 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। बेटा नोट कर दीजिए, ऊपर हम लोग इरेज करते हैं यहाँ पे। तो चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से कितना होगा, यहाँ से हो गया 1, इसका हो गया t मिलेगा यहाँ पे, इसका हो गया माइनस टी, इसका मिल गया 1। इसका हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर 2t 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। बेटा इसको भी हम लोग इरेज करते हैं। अब बेटा देखिए इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, तो इसमें हम लोग लगा देंगे 11 यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो हो जाएगा 1 गुणे 1 माइनस टी स्क्वायर, पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी 1 को इसके साथ प्लस t इंटू 2t 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब बेटा ये कितना होगा, अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, प्लस ये आपका हो जाएगा 2t स्क्वायर, नीचे हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। तो
तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 प्लस 2t में से 1t अर्थात t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल इज इक्वल टू 1, इससे ये कैंसिल इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 1 हो गया। अब चलिए हम लोग 12 चलते हैं। तो 12 कितना हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो हो जाएगा 1 गुणे माइनस 2t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ प्लस t 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया बेटा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2t स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया बेटा, प्लस ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया t, ये आपका हो गया 1 को इसके साथ, उसके बाद ये कितना 1 को t, उसके बाद माइनस टी क्यूब बटा कितना हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसमें देखिए बेटा ये आपका कितना हो गया, 1 सेकंड यहाँ पे टी बेटा 1 सेकंड थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हम लोग, यहाँ पे 2t आपका नहीं होगा। तो बेटा यहाँ पे हाँ, तो बेटा यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। हाँ तो बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a यानी 11 हो गया, उसके बाद 12 की कंडीशन हम लोग क्या देखते हैं, पहली पंक्ति आपका ये हो गया, पहली पंक्ति आपका पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको इसके साथ, उसके बाद चलिए बेटा हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे तो बेस आपका इक्वल है तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, उसके बाद माइनस 2t और प्लस टी माइनस टी हो गया ये, उसके बाद माइनस टी क्यूब। तो बेटा यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे आप माइनस टी कॉमन कर लेंगे, तो माइनस टी कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे आपका 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, इससे आपका ये कैंसिल माइनस टी हो गया। तो बेटा 11 हो गया, 12 हो गया। अब हम लोग निकालते क्या है, अब हम लोग निकालते हैं 11 हो गया, 12 अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पे 13 निकाल लेंगे। तो 13 देखिए कितना हो गया, 1 सेकंड 21 निकालेंगे, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, इसको इसके साथ, तो ये आपका हो जाएगा माइनस टी गुणे 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस इसको इसके था, उसके बाद इसको इसके साथ 1 गुणे 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा तो माइनस टी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आपका हो गया टी क्यूब प्लस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ कितना हो गया 2t में से 1t निकालेंगे तो आपका हो जाएगा टी क्यूब प्लस टी 1 प्लस टी स्क्वायर, इसमें आप एक टी कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको बच जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे आपका हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो बेटा ये कैंसिल, आपका इसमें हो गया टी, कितना मिल गया, टी मिल गया। तो बेटा 11 हो गया, 12 हो गया, 21 हो गया। तो बेटा हम लोग निकालते हैं 22, हम लोग क्या निकालते हैं 22। तो बेटा 22 देखिए क्या हो गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो माइनस टी इंटू माइनस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 को इसके साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, बेस दोनों में इक्वल है तो 1 प्लस टी स्क्वायर। ऊपर आपका कितना हो गया, ऊपर आपका हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 1 और 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर निकालेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल इज इक्वल टू 1 हो गया। तो बेटा इतना नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो बेटा चलिए इसकी वैल्यू हम इसको इरेज करके इसकी वैल्यू यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो RHS की वैल्यू कितनी आई, तो RHS 11 की वैल्यू कितनी है 1 है, 12 की वैल्यू कितनी हुई 12 आपका हो गया माइनस टी, 12 की वैल्यू आपको दी गई है माइनस टी दिया गया है। उसके बाद 21 यानी यहाँ से आपका ये 21 की वैल्यू दी गई है टी, उसके बाद
22 की वैल्यू कितनी है, 22 की वैल्यू दिया गया है 1। तो बेटा RHS इतना हो गया और यही LHS की भी वैल्यू इतनी आ रही है 1 माइनस T और 1। तो दोनों वैल्यू इक्वल है, इसको आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही लंबा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत ही सिंपल। तो इसमें क्या दिया गया, किसी व्यापार के संघ के पास 30,000 का कोष है जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है। सपोज दैट मान लीजिए एक x है और टोटल कंडीशन 30,000 है। तो एक x आप मान लेंगे, जो दूसरा आपका होगा वो क्या करेंगे, वो आप कर देंगे x माइनस कितना कर देंगे, उस कंडीशन में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 30,000 माइनस x कर देंगे। उसके बाद प्रथम का 5% है, 5% यानी 5/100 हो गया, और दूसरे का 7 कितना, दूसरे का द्वितीय बॉन्ड का कितना है 7% है वार्षिक, तो 7/100 हो गया। अब कह रहा है कि कुल वार्षिक आय का 18,000 यहाँ पे है, 20,000 यहाँ पे है। तो इसमें आपको करना क्या है भाई, इसमें आपको निकालना है कि कुल वार्षिक ब्याज की कंडीशन में कितना आप किस प्रकार से उसको बांट सकते हैं। तो क्या यहाँ पे आपका होगा, यानी मानिए इसमें आपको भाग निकालना है। तो पहली कंडीशन में आप क्या होगा, तो आप लिख देंगे कि माना पहला भाग, तो माना पहला भाग आप कर दीजिए 100 रुपया, कितनी रुपया, 100 रुपया कर दीजिए। सेकंड भाग आपका कितना हो गया, सेकंड भाग आप कर दीजिए 30,000 माइनस x। तो ये उसके बाद क्या कह रहा है, यानी a की वैल्यू सपोज दैट a की वैल्यू आपकी ये कर दीजिए, ये हो गया a x, ये आपका हो गया। उसके बाद 30,000 माइनस x हो गया। अब b की कंडीशन, b में 2 स्थितियाँ बता रहा है, तो b में 2 स्थिति 5% और 7%। तो 5% 5/100 हो गया, उसके बाद 7/100 हो गया, इसमें ये कंडीशन है। और टोटल किसके होगा, 18,000 के। तो बेटा इसको हम लोग अरेंज करते हैं, इसी क्रम में हम लोग आगे चले। AB इज इक्वल टू 18,000। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू x 30,000 माइनस x, उसके बाद 5/100 7/100 18,000। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो x गुणे 5/10 हो गया, प्लस तो हो जाएगा 30,000 माइनस x कितना हो गया, 30,000 माइनस x हो गया। उसके बाद गुणे 7/100 बराबर 18,000। नीचे हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। चलिए बेटा यहाँ पे तो हो जाएगा 5x/100 प्लस ये हो गया 7, 30,000 माइनस x/100 18,000। बेटा इसको भी इरेज करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए भाई इसको भी हम लोग 1 सेकंड यहीं पे कर देते हैं। अब यहाँ पे आपका बेस इक्वल है, बेस क्या है, हर दोनों में समान है, 100 हो गया। 5x प्लस 7 30,000 माइनस x, ये हो गया 18,000। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आपका वहाँ जाएगा, तो 5x प्लस 7 30,000 माइनस x बराबर 18,000 गुणे 100। तो हो जाएगा 5x प्लस 17 7 3 21 1 2 3 4 माइनस 7x 1 2 3 4 18,000 की 1800 कितना था बेटा, 1800 था। 1 सेकंड थोड़ा सा, यहाँ पे 1800 है, 1800। तो बेटा 5 में से -7 निकालेंगे, -2x हो गया। अब 18 यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,80,000 माइनस 2,10,000 कंडीशन में यहाँ पे कितना हो गया, तो -2x इज इक्वल टू 4 0 1 2 3 4। उसके बाद माइनस इतना, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू आपका हो गया 30,000/2, ये आपका हो गया 15,000। यानी जो पहला भाग होगा वो आपको मिल गया 15,000 मिल गया। तो प्रथम स्थिति में x की वैल्यू जो फाइंड हुई वो हो गया 15,000। बेटा नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं।
चलिए बेटा, केस नंबर सेकंड भी बहुत सिंपल है, सेम टू सेम ऐसे करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। सेकंड वाले में क्या करना है, तो सेकंड वाले में ए बी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, ए बी इज इक्वल टू दिया गया है 2000 दिया गया है। ए की वैल्यू कितनी थी, तो ए की वैल्यू थी x, 30,000 माइनस x, 5/100, 7/100, 2000। तो आपका हो जाएगा x गुणे 5/100 प्लस ये आपका हो जाएगा 7/100, 30,000 माइनस x इज इक्वल टू 2000। तो बेटा हो गया 5x/100 प्लस ये आपका हो जाएगा 30,000 माइनस x/100, 2000। तो बेटा बेस इक्वल है, यहाँ पे हो गया 100, ये हो जाएगा 5x, 7 3 21, 1 2 3 4 माइनस 7x, 1 2 3। तो बेटा नोट कर लीजिए, हम लोग इसको इरेज करते हैं। चलिए भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इस साइड में हो गया, तो 5x हो गया प्लस 21 माइनस 7x, 1 2 3 गुणे 100 हो गया, माइनस 2x हो गया प्लस 21 इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 5। तो माइनस 2x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 हो गया इसका, माइनस 2 2 3 4। तो बेटा माइनस 2x इज इक्वल टू यहाँ से कितना मिल गया। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, साइड में इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो कितना हो गया आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 0 0 0 0 1, यानी कि 10,000 माइनस 10,000। कितना हो गया, माइनस 10,000। अब इसको हम इरेज करते हैं नीचे यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 10,000, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 10,000/2, 2 पंचे 10 यानी कि 5,000। तो 5,000 ये आ गया। तो बड़ा क्वेश्चन नंबर 19 आपको कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, बल्कि अगले दिन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।